ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजमुफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो गणेश भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम भजेहम। अब देखिए आज की कथा में कि ये कथा है कि आज भी द्वादशी भी है, एकादशी भी है, द्वादशी भी है। तो एकादशी का जो व्रत करते हैं वो द्वादशी का कथा जरूर सुन के पारण करना चाहिए। अगर वो द्वादशी का कथा सुनने के बाद अगर पारण कर रहे हैं तो उनके व्रत का पूरा कोड़ उनके खाता में जाएगा। तो इसलिए द्वादशी का कथा सुन के बाद तो पारण करना चाहिए। और बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए एकादशी मामूली मत समझिए, एकादशी का कितनी बड़ी विधान है। अब एक बार श्री कृष्ण भगवान नारद जी आए, नारायण नारायण करके कृष्ण भगवान नारद से कहे कि प्रभु दान का कितना बड़ा महत्व होता है। आपस में बात कर रहे थे तो उसी समय सत्यभामा ये बातें सुन ली। और उस दिन क्या था, द्वादशी था, एकादशी का व्रत की थी, द्वादशी था सत्यभामा। तो भगवान से नारद से कहने की नारद अगर जो एकादशी का व्रत रहता है द्वादशी को दान पुण्य करता है तो उसका क्या पुण्य है। कहें उसका पुण्य अघमय है, वो विष्णु लोक को जाता है। अब सत्यभामा के दिमाग में आ गया कि अगर अपने पति को द्वारकाधीश को दान करेंगे तो जन्म जन्मांतर तक हमको मिलेंगे। अब भगवान जिसको मिल जाए उसको क्या कमी है। अब उस सत्यभामा के दिमाग में ये बातें आ गया। अब वो गई नारद के पास, नारद आज द्वादशी है, हम अपने प्रभु को आपको दान देते हैं। तो कहें ठीक है। अब उसी में सत्यभामा संकल्प, देखिए कोई दान पुण्य करने के पहले थोड़ा सा लोग संकल्प लेते हैं। अब उसी में संकल्प बोल दी कि भाई अगहन मासे शुक्ल पक्ष एकादशी का दान पुण्य जिसे बोलते हैं लोग, संकल्प बोलती। अब सत्यभामा क्या की कि संकल्प बोल के अब उसी समय तराजू रख तो भगवान का ये क्या हो रहा है। तो कहे रे प्रभु सत्यभामा संकल्प ले ली हैं, आपको दान कर रही हैं, आज द्वादशी है। तो कहें सत्यभामा कहें हाँ प्रभु हम आपको दान कर रहे हैं कि आप जन्म जन्मांतर तक मेरे पति बन। भाई सत्यभामा का मन अच्छा था, वो तो भगवान के चाहने के लिए ऐसा बोली थी। अब भगवान अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं। अब तराजू आया, बड़े बड़े गोदाम का जितना घर में सोना हीरा चांदी मोती था, भाई भगवान के पास कमी किसे, पूरा तराजू एकदम भर गया। हम नारद बहुत खुश हो रहे हैं कि हम इतना धन लेके करेंगे क्या, दान तो हम ही को मिलने वाला है। अब कोई पंडित पुजारी रहते हैं दान पुण्य करिए तो बहुत खुश होते हैं। अंत में पूरे घर का खजाना खाली हो गया। भगवान कह रहे भगवान क्या सोना चांदी से, इसे बार बार आप लोगों से कहते हैं भगवान सोना चांदी से नहीं तौल सकते आप। भगवान को हृदय मन निर्मल मन चाहिए, मन का प्यार चाहिए, मन से भगवान को पुकारिए। देखिए भगवान आपको कैसे मिलते हैं। अब वो मन से भगवान का स्मरण करिए, नाम लीजिए, कीर्तन करिए। ये सारे संसार जितना दिखाई दे रहा है सब जाने वाला है, कुछ नहीं है। बैठ के विचार करिए ना, मेरे अंदर कौन शक्ति है, किस शक्ति से हम चलें। तो ये मान के चलिए कि मेरे अंदर वही शक्ति, वही जीवात्मा है, वही आत्मा की वजह से मेरा शरीर चलता है। तो अगर ये विचार करके चलेंगे तो मन में न द्वेष न कपट न राग कुछ नहीं आएगा। अब क्या हुआ कि रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी आई। अब कहीं दीदी आप ही कोई उपाय बताइए, रुक्मिणी से ज्ञानी कोई था ही नहीं। और रुक्मिणी कहें रुको सत्यभामा चिंता तुम मत करो। रुक्मिणी गई दौड़े दौड़े, एक तुलसी का पत्र ले आई, तराजू पर रख दिया। अब तुलसी का पत्र रखते मंतर तराजू एकदम ऊपर हो गया और भगवान एकदम नीचे हो गए। अब सारे हाहाकार में तुलसी कितनी महिमा, कहें हाँ तुलसी कितनी महिमा। जो भी बंदा तुलसी का पूजा करता है, अपने घर में तुलसी लगाता है, सींचता है, उनका दर्शन करता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बहुत महिमा। तो इसीलिए भगवान खुश क्यों होते हैं। अगर तुलसी आप भगवान के ऊपर चढ़ा रही हैं, शालिग्राम को, विष्णु भगवान को, लक्ष्मी नारायण को, तो भगवान अति खुशी होते हैं। अब इतने में भगवान इतना खुश हो गए कि अब जितने लोग हैं सब कहने लगे कि बताइए। अब नारद जी उदास हो गए कि इतना सब चढ़ा था सब उतर गया। मात्र तुलसी का एक तुलसी का पत्ता इतना भारीपन हो गया कि भगवान नीचे हो गए, तुलसी का पत्ता एकदम तराजू ऊपर हो गया।
अब लगे हुए में तुलसी का गुणगान गाने कि इतनी बढ़िया तुलसी का महिमा है भैया। अगर तुलसी का पूजा करिए, तुलसी को दीप दान करिए तो साक्षात नारायण का पूजा आप कर रही हैं। नारायण तो तुलसी में वास करते हैं और नारायण को लोग कहते हैं कहाँ हैं तो नारायण कहीं नहीं रहते हैं, भक्तों के हृदय में रहते हैं, तुलसी माँ के गमले में रहते हैं। अगर आप तुलसी माँ का पूजा करें, नारायण का स्वयं पूजा रहती है। 33 कोटि देवी देवता तुलसी के पेड़ में वास करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर पात पात देवा नाम वृक्ष राजा नमस्तुते। तुलसी माता में नारायण वास करते। तो अब वो क्या हुआ कि अब ये भल की अब नारद को कुछ नहीं मिला तो नारद के अब तो दान कर दिए हो भगवान को। भगवान मेरे साथ चलेंगे, उनको सन्यासी बना के भस्म लगा के उनको हम अपने पास रखेंगे, नारायण नारायण करेंगे। अब सत्यभामा कहीं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसी के कारण से ये है कि भगवान के बराबर तुम दान दे दो नारद को तो भगवान को छोड़ देंगे। तो उसी समय जितने घर का सोना चांदी हीरा मोती आया था सब कम पड़ गया। तो भगवान फिर अपने पास आ गए। तो कहें कि आज से हम ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। तो कहें कि तू ही भगवान चेतावनी दे रहे हैं, सत्यभामा मैं तुम्हारा नहीं हूँ, हम सारे संसार के हैं, सारे संसार के हम पति हैं। किसी का बाप किसी मेरा सब में जो जैसे रूप में हमको लोग देखते हैं, कोई बालक रूप में देखता है, कोई पति के रूप में देखता है, कोई भाई के रूप में देखता है, कोई सखा के रूप में देखता है। जिस रूप में लोग हमको देखते हैं उसी के रूप में हम उसका हो जाते हैं। तो भगवान कहें कि सत्यभामा कहें प्रभु मान गए कि आप मेरे नहीं हैं। हम तो खाली अपना मान के बैठे थे कि भगवान सिर्फ मेरे हैं, मेरे से ही प्यार करें। भगवान तो सारे संसार के हैं। अब उसी समय सत्यभामा का आँख खुल गई और उसके बाद सत्यभामा सही रास्ता पर आ गई। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि देखो हम सोना से चांदी से और हीरा मोती से पसंद नहीं होते, हम तो मन से। अगर आप घर में बैठी बैठी भगवान का चिंतन कर रही हैं, याद कर रही हैं और भगवान को मनन कर रही हैं तो भगवान उसी में खुश रहते हैं। भगवान कहते हैं हम कहीं नहीं रहते, अपने भक्त के हृदय में रहते हैं। तो वही द्वादशी कथा कि अम्बरीश जो राजा अम्बरीश थे वह खाली तुलसी या गंगा जल से पारण करने जा रहे थे कि मुहूर्त निकल रहा है। अब मुहूर्त 8 बजे तक का मुहूर्त था। जब मुहूर्त निकलने जा रहा था तो भगवान उसी समय पारण करने जा रहे थे भगवान। तो भगवान को क्या हुआ कि जब भगवान पारण करने जा रहे हैं तो सिर्फ समय चक्र चला। तो वो श्राप देने जा रहे थे लेकिन भगवान ने अपना चक्र चला दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि बस भगवान पर श्रद्धा विश्वास करके कथा सुनिए, पुराण सुनिए, सत्संग करिए। सत्संग का बहुत महिमा है। एक घड़ी आधे में पुनियात। एक घड़ी का सत्संग इतना बड़ा महिमा है कि ओकर कोई और अंत नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग सत्संग कर रही हैं, सत्संग सुन रही हैं और अच्छे काम कर रही हैं तो उसका फल आज न तो कल अच्छा मिलेगा। वह भगवान के सानिध्य जाएगा। जिसका सत्संग में मन लग गया, जिसका अच्छा काम में लग गया, वो समझिए भगवान के निकट जा रहा है। अब यह तो है। और तुलसी का पेड़ अपने घर में लगाइए, उनका पूजा करिए। तो एकादशी के दिन जल मत चढ़ाइए लेकिन दीपदान संध्या सवेरे कर दीजिए। तुलसी का बहुत महिमा है। तुलसी का दर्शन कर लिए, सोचिए सब भगवान का दर्शन हो गया। बेल वृक्ष में 33 कोटि देवी थे तो उनका दर्शन हो गया, जानो सबका देवस्थान। तो ये सब पेड़ मामूली पेड़ नहीं है, साक्षात नारायण विष्णु शिव हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कथा पुराण भी मामूली नहीं है। आप लोग एक घड़ी आधे मिनट में कथा सुनते रहिए। सुनने का समस्त पाप नष्ट हो जाता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की। जिसके घर में कथा होती है, जो कथा सुनता है सुनाता है, दोनों का जय होता है। तो इसीलिए कहते हैं आप लोग दूसरों को भेजिए, जितना हो सके उतना लाइक करिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।